नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों आज हम लोग सेकेंड बुक केमिस्ट्री का नया अध्याय यानी नया लेसन शुरू करने वाले हैं, जिस लेसन का नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। जी हाँ, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। बेटा उस यौगिक का अध्ययन करेंगे हम लोग जिस कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन युक्त कोई समूह जुड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको धीरे धीरे करके डेफिनेशन बताता हूं बच्चों। तो अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न, ठीक है, व्युत्पन्न चलिए अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं अमोनिया के बारे में। बच्चों अमोनिया का क्या है? अमोनिया यानी NH3 यानी नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है बच्चों। एक ऊपर लोन पेयर होता है, ये जो लोन पेयर के ऊपर मैंने गोला बंद किया है इसको लोब बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न। एल्किल का मतलब होता है बेटा आर यानी एल्किल समूह, जिसका फार्मूला आप जानते हैं CnH2n+1 वाला, अर्थात 2 गुने में 1 ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखना चाहें CH3, देखिए कार्बन परमाणु की संख्या हाइड्रोजन के लिए 2 गुने में 1 ज्यादा है। इसी प्रकार C2H5, यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या हाइड्रोजन के लिए 2 गुने में 1 ज्यादा, यानी 2 दूना 4 और 1 अधिक 5। ठीक है, इस प्रकार ये एल्किल समूह। तो कह रहा है अमोनिया के एल्किल यानी ये एल्किल को आप इस नाइट्रोजन समूह पर ले जाकर जोड़ो तो जो नया यौगिक बनेगा, व्युत्पन्न का मतलब बनेगा, जो पैदा होगा नया चीज, वही क्या कहलाएगा? एलिफेटिक एमीन कहलाएगा। बच्चों एलिफेटिक का मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले यौगिक की बात यहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले जब R इस यहाँ पर अमोनिया पर जुड़ेगा तो यहाँ पर इसका ये जो एक हमारा हाइड्रोजन है ये विस्थापित हो जाएगा, हट जाएगा और R समूह आकर जुड़ जाएगा। ध्यान दे बच्चों, जब इसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है NH2। ये देखिए NH2 और ये R आकर यहाँ से जुड़ने वाला है, अर्थात RNH2। ये देखिए, समझ में आई बात? तो बच्चों क्या होगा? अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न एलिफेटिक एमीन कहलाता है। तो बच्चों ये थी डेफिनेशन एलिफेटिक एमीन की। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो अमोनिया होता है, इस अमोनिया पर नंबर ऑफ 3 हाइड्रोजन यानी 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ सीधा टच होते हैं और एक लोन पेयर होता है। जैसे ही बच्चों इसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है और उसमें एक एल्किल समूह यानी R जुड़ जाता है, ये R जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है? इसी प्रकार मान लीजिए इसका एक H और हट जाए, यानी यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 H लगा हुआ है, ये एक H यहाँ से और हट जाए, फिर यहाँ पर कोई R जुड़ जाए तो ये यौगिक क्या कहलाता है? इसी प्रकार ये H भी हट जाए और यहाँ पे भी R जुड़ जाए तो ये यौगिक क्या कहलाता है? तो इसके बारे में बच्चों हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एलिफेटिक एमीन जो ये बन रहा है, ये जो अमोनिया का व्युत्पन्न है, ये जो अमोनिया और एल्किल के आपस में मिलने से ये जो हमारे पास एलिफेटिक एमीन बन रहा है, ये कौन सा एमीन है? प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है? इस प्रकार हम इसको चेक करने वाले हैं बच्चों। तो मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा प्राथमिक एमीन के बारे में। तो हेडिंग डालूंगा मैं प्राथमिक एमीन। चलिए बच्चों, प्राथमिक एमीन, सबसे पहली बात क्या है प्राथमिक एमीन? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जान जाइए, कोई एमिनो समूह है NH2, इस एमिनो समूह पर जब सीधा कोई एक एल्किल समूह जुड़ा होगा तो उसे ही हम लोग प्राथमिक एमीन कहेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, जब NH2 ये NH2 पर सीधा नाइट्रोजन पर कोई एल्किल समूह जुड़ा है तो वही प्राथमिक एमीन होगा। इसी प्रकार द्वितीयक
एमीन के बारे में बच्चों जानेंगे। तो ध्यान दें कि जब कभी किसी एमिनो समूह, ये एमिनो समूह है, ये एमिनो समूह है, जब किसी एमिनो समूह पर दो एल्किल समूह जुड़े हों, अर्थात इसमें से एक हाइड्रोजन और प्रतिस्थापित कर दीजिए, ये देख रहे हैं। अब इसको हटाने से ये भी एमिनो समूह ही है, इसमें से एक आर यहाँ पर और एक एच जो आपने हटाया है उसकी जगह पर यहाँ पर। तो आप क्या देख रहे हैं, इस एमिनो समूह पर यानी इस नाइट्रोजन पर बच्चों दो एल्किल समूह जुड़ गए हैं, इसीलिए ये द्वितीयक एमीन यानी 2 डिग्री का एमीन कहलाएगा, ठीक है, या 2 डिग्री का एल्किल एमीन कहलाएगा। इसके बाद तृतीयक एमीन देखिए क्या होगा। तृतीयक एमीन के लिए क्या होगा बच्चों, इसके लिए एमिनो समूह N, ये जो नाइट्रोजन है ये N, ठीक है, यानी ये हाइड्रोजन को भी प्रतिस्थापित कर दीजिए। पहले से एक R ये जुड़ा है, ये R ये जुड़ा है और एक और R जब जुड़ जाए, अर्थात जब नाइट्रोजन समूह या नाइट्रोजन परमाणु पर 3 एल्किल समूह सीधा जुड़े होते हैं तो वो 3 डिग्री का एल्किल एमीन कहलाएगा, ठीक है बच्चों। इसका शॉर्ट फार्मूला यदि देखें तो बच्चों ये होता है RNH2, ये क्या होता है बच्चों R2, ये दो यहाँ पे काउंट हुआ, R2NH ये इसका शॉर्ट फार्मूला है, और ये हुआ बच्चों R3N। तो ये इस प्रकार आपने देखा एलिफेटिक एमीन क्या है तथा उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन किस आधार पर देख रहे हैं, एमिनो समूह पर एल्किल समूह के जुड़ने से हम ये पहचान पाते हैं कि वो 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है। इस आधार पर हमने वर्गीकरण कर लिया। अब हम देखते हैं कि इनका IUPAC नेमिंग किस प्रकार किया जाता है। तो इसको आप फटाफट नोट कर सकते हैं, जो मैंने बोला इसको हूबहू ऐसे ही आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको बिल्कुल ध्यान से समझें आप। तो सबसे पहले मैं आपको IUPAC नाम लिखना सिखाता हूँ बच्चों, जैसे CH3NH2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका कॉमन नेम बोलूँगा, तो आपको कॉमन नेम में इसको बोलना है मेथिल CH3 को, यानी इस एल्किल को मेथिल बोलते हैं, मेथिल, और उसके बाद इसको एमीन बोलते हैं, तो इसका साधारण नाम होगा बच्चों मेथिल एमीन, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसका IUPAC नेमिंग क्या होगी, तो इसका IUPAC नाम हमको कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी होती है बच्चों। कार्बन की लंबी श्रृंखला में सिर्फ एक कार्बन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मेथिल। अब ये NH2 यानी एमीन है, ये 1 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो मेथिल 1 एमीन भी बोल सकते हैं बच्चों इसको, या मेथेनामीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेथेनामीन भी बोल सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, C2H5NH2। बच्चों इसका साधारण नाम क्या होगा, इसका साधारण नाम बच्चों एथिल एमीन, और इसी प्रकार इसका साधारण नाम आप IUPAC जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो जैसे उसको मेथेनामीन बोल सके थे वैसे इसको एथेनामीन भी बोल सकते हैं। और इसको हम नंबर ऑफ कितने कार्बन है, 2, लंबी श्रृंखला के आधार पर देखेंगे तो 2 कार्बन, 2 को बोलते हैं एथ, सब में सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों हो गया एथेन, और पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा होगा तो एथेन 1 एमीन भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे C3H7NH2, तो बच्चों इसका नाम क्या होगा आप समझ गए होंगे, जी हाँ, इसको बोलते हैं प्रोपिल एमीन। इसी प्रकार यहाँ पर होगा प्रोपेनामीन या प्रोपेन 1 एमीन। इसके बाद आगे देखेंगे आप CH3 हाँ, तो देखिए बच्चों CH3 का होल थ्राइस होल ट्वाइस CH और NH2, इस प्रकार एग्जांपल देखिए। तो बच्चों क्या देख रहे हैं अब आप, यहाँ पर ये CH है और इस CH के साथ 2 CH3 जुड़ा है तो आइसो शब्द लगेगा, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था। तो सबसे पहले इसका साधारण नाम आप लिखेंगे आइसो, फिर जितने कार्बन होते हैं वो सब गिन लेंगे, 2 ये 1 ये, टोटल मिलकर 3, आइसोप्रोपिल। फिर बारी आएगी इसकी NH2 की एमीन, है ना, आइसोप्रोपिल एमीन। इसका अब आप
IUPAC नेमिंग कैसे बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा श्रृंखला बनाकर देख लीजिए। CH3 फिर CH CH3 NH2, ये क्या होगा इसका IUPAC नाम, हमको कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी है, ठीक है ना। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला कैसे चुनेंगे बच्चों, तो 1 2 3, ये 3, ठीक है। अब 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, IUPAC नाम इसका यहाँ पर लिख रहे हैं। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो हो गया प्रोपेन। फिर किस नंबर पर एमीन जुड़ा है, दूसरे, प्रोपेन टू एमीन, या इसको लिख सकते थे 2 प्रोपेनामीन, ठीक है ना। इसके बाद अगला एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। CH3 का होल थ्राइस CnH2, तो अब क्या देख रहे हैं बच्चों, यहां पर एक कार्बन पर कितने, डायरेक्टली ऐसे देखिए CH3 दिख पा रहा है क्या आपको यहाँ पर, एक मिनट में थोड़ा सा देख भी लूंगा कि आप कैमरे में दिख रहा है, हाँ। तो आप क्या देख रहे हैं, इस कार्बन के साथ डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो बच्चों ये तो 3 डिग्री का है, 3 डिग्री के लिए टर्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे टर्ट, फिर जितने कार्बन है 3 और 1 4, टर्ट ब्यूटिल बोलते हैं इसको, टर्ट ब्यूटिल एमीन। इसके बाद इसका IUPAC नाम कैसे होगा, इसी में चेक कर लेते हैं। ये NH2 है, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनी जाएगी, 1 2 3, 3 है, 1 2 3 1 2 3, तो मैं 1 2 3। इसके बाद प्रतिस्थापक किस नंबर की पोजीशन पर है, दूसरे नंबर, ये दूसरे नंबर के कार्बन से प्रतिस्थापक जुड़ा हुआ है, तो इसका IUPAC होगा 2 मेथिल। फिर इसके बाद बारी आएगी कार्बन की लंबी श्रृंखला की, 1 2 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा प्रोपेन। 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, एमीन, तो लिखेंगे 2 एमीन। तो ये है बच्चों नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का थोड़ा सा परिचय। इसके बाद हम कैसे एल्किल एमीन यानी प्राथमिक एमीन बनाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही सीखेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, धन्यवाद।